बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास बीकॉम पार्ट 1। मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 5A1 क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 5 है। अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है 5 इंटू वाई माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 लार्ज ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन 4y प्लस 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज और लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज। हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक आप जानते हैं कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स नज़र आएंगी हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। ये 5 y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। जब आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आंसर आया, हमने लिख दिया माइनस 2y को एज इट लिख दिया, इक्वल आ गया। 1 को एज इट लिखना है, माइनस 3 को भी अभी एज इट लिखना है, क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे क्योंकि इनके शुरू में या यहाँ पर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के लिए नहीं है, तो ब्रैकेट्स जब ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 7। अब ये माइनस 2 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहा है, y से भी और माइनस 3 से भी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 2 को जब आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। 2 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये 5y प्लस का ये माइनस 2y, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 3y प्लस का, और ये आ गया माइनस 35 इक्वल में इस 1 को एज इट लिखना है, माइनस 3 को भी अभी एज इट लिखें और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। 4y में से जब 2y आप माइनस करेंगे तो बाकी प्लस का 2y बच जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 6 है, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये प्लस का 13 आ जाएगा हमारे पास। लें जी, इस तरफ 3y को एज इट लिखेंगे, माइनस 35 भी एज इट आ गया, इक्वल 1 एज इट आ गया। ये जो माइनस 3 है अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस को जब आप 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y आ जाएगा। माइनस 3 को जब आप प्लस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है और एक प्लस की है, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। अब 3 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 39 आ जाएगा। अब हम y वाली वैल्यूज़ को इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं और जिनमें y यूज़ नहीं हुआ उनको इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं। इधर हमारे पास दिया हुआ 3y, हमने एज इट लिखा। ये माइनस का 6y जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस 6y इक्वल। इस तरफ ऑलरेडी दिया हुआ 1 माइनस 39, जब ये माइनस का 35 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा 35। अब 3y और 6y दोनों ही प्लस के हैं, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 9y इज़ इक्वल। इस तरफ कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें गलती से बचने के लिए। ये देखें जी, हमारे पास 1 माइनस 39 प्लस 35, जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस 3 आ गया। अब y के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 9 को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9। अब आप माइनस 3 को 9 पर कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लें। ये देखें जी, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल
आंसर पॉइंट्स में आ गया, हमने आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो शिफ्ट और ABC को प्रेस करेंगे तो -1/3 आंसर आ जाएगा। -1/3 हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।